मैंने जस्ट ट्रेलर देखा, फ्रेम बाय फ्रेम देखा, पूरा अच्छे से निचोड़ के देखा है ट्रेलर को। तो मुझे ये समझ में आता है कि भाई तुम सबको स्पाइडरमैन दिख रहा होगा जो कि ब्रोकन है और दुख में फंसा हुआ है, डिप्रेशन में जा चुका है। बट मुझे दिख रहा है टोनी, मुझे दिख रहा है एक टोनी का ग्लैंस कि कैसे अपना स्पाइडरमैन बनियान में काम कर रहा है बिल्कुल स्टार्क की तरह, कैसे स्टार्क की तरह कूद जा रहा है बिल्डिंगों से, और कैसे बंदा रोमांटिक सीन क्रिएट कर दे रहा है एमजे के साथ ऊपर टेरेस पे। तो इन द मेमोरी ऑफ टोनी स्टार्क लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब हम सबको पता है कि नोवे के इवेंट्स के बाद अपना स्पाइडरमैन किसी को याद नहीं है। तो लाइक 4 साल बीत चुके हैं इस मूवी को, अगर ये मूवी टाइमलाइन के बेसिस पे देखा जाए तो स्पाइडरमैन यूनिवर्स मतलब मार्वल यूनिवर्स के अंदर 4 साल बीत चुके हैं। और स्पाइडरमैन अब अपने दोस्तों को सेटल होते हुए देख रहा है कि एमआईटी जा रहे हैं उसके दोस्त और सब। लाइक वो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ डिप्रेशन में है। और इसी चीज़ के साथ मूवी स्टार्ट होती है, मतलब इसी के साथ हमारा ट्रेलर स्टार्ट होता है और वो बिल्डिंग से कूद जाता है। यस, और इसके कूदने का स्टाइल बड़ा ही अलग रहता है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम ये थोड़ा न्यू नहीं लग रहा है। इस बार ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन खुद को रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबिलिटी के साथ लेकर आया है एक नया टेस्ट, वही टेस्ट जो हमें हमेशा से पसंद आता है स्पाइडरमैन मूवीज़ के अंदर। फिर अगले ही फ्रेम में हमें दिखाया जाता है कि पीटर के पास अभी लेटर्स हैं जो कि वो उसने लिखे थे एमजे के लिए नो वे होम के अंदर, जो कि वो अभी भी नहीं दे पा रहा है। और कैफ़ेज़ में जाकर बैठ रहा है, देख रहा है नेट को चेंज होते हुए, नेट कैसे अपना कपड़े पहनने का स्टाइल पूरा बदल चुका है और सब कुछ वो ऑब्जर्व कर रहा है। बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा। वो एक फीलिंग तुम समझते हो ना कि यार क्या हुआ वो रातें का, क्या हुआ वो वक्त का जो हमने साथ बिताया था। आप किसी को कन्फ्रंट ही नहीं कर सकते जाके, आप किसी को बोल ही नहीं सकते, उनको बता ही नहीं सकते कि यार क्या मैं आपको याद हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि स्पाइडरमैन को की टू द सिटी के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और ये की टू द सिटी अवार्ड इज़ बेसिकली फॉर द विजिलेंटीज़ जो फुल टाइम हो चुके हैं, मतलब हीरो बन चुके हैं। और एज अ ऑनर और रेस्पेक्ट इनको दिया जाता है कि यार थैंक्स फॉर प्रोटेक्टिंग न्यूयॉर्क। तो अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मेयर जो है वो की चेंज हो गई है। तो विल्सन फिस्क मेयर नहीं बना, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि अपना डेयर डेविल का सीज़न 2 आएगा, उसके अंदर विल्सन फिस्क तो मेयर नहीं बनने वाला है। इस बात की श्योरिटी हमें मिल चुकी है। फिर हमारे इस ट्रेलर के अंदर एंट्री होती है पनिशर भाई की एक वैन के साथ, जो कि स्पाइडरमैन को उड़ा देती है। और जिस तरीके से इनका रिएक्शन रहता है आपस में, जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं हमारे स्पाइडरमैन और पनिशर यानी फ्रैंक कैसल, हमें ये इंडिकेशन मिल चुकी है कि यार वो दोनों एक दूसरे को खुद के नाम से बुला रहे हैं। तो मतलब वो एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं इस फाइट से जस्ट बिफोर या फिर कभी भी। और जिस तरीके से स्पाइडरमैन ने उसको हंट नहीं किया है, वहाँ पे चाहता था वो फ्रैंक कैसल की हड्डियाँ भी तोड़ सकता था, बट उसने नहीं तोड़ी और वो बगल से उसको वैन को क्रैश करके निकल गया। इट्स अ इंडिकेशन दैट दे आर काइंड ऑफ टीम्ड अप और समथिंग, बट उनकी टीम इतनी कोई खास है नहीं। तो फिर भी आगे ट्रेलर में पीटर हमें बताता है थ्रू नरेशंस कि स्पाइडरमैन को बड़े कदम उठाने पड़ते हैं अब, चाहे पीटर अपनी गांड में रहे। ऑब्वियसली मतलब भाई पीटर मैटर नहीं करता है। अब आप फुल टाइम अगर विजिलेंटी बन चुके, आप अगर फुल टाइम हीरो बन चुके हो सिटी के, 4 साल तक आपने बस हीरोगिरी ही करी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने मेन कैरेक्टर यानी पीटर पार्कर को हर्ट करने के लिए रेडी हो। आपकी मेन पर्सनैलिटी ही स्पाइडरमैन बन चुकी है। अब जैसे कि नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि पीटर थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है। यहाँ पे इसकी एक्टिंग कितनी मस्त की है ना टॉम हॉलैंड ने। और देख सकते हैं हम कि भाई ये बता रहा है कि यार मतलब इसको कुछ याद नहीं है। ऐसा फील हो सकता है इस फ्रेम को देख के कि ये थोड़ा सा मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है, कि इसको ये नहीं पता कि ये क्या क्या चीज़ें कर रहा है। और ये जब जागता है, मतलब एक्चुअली स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर जब जागते हैं, तो उसको ये याद आता है कि भाई हुआ क्या है यहाँ पे, उसको खुद ही नहीं पता होता। अब अगले ही फ्रेम में सुबह हो जाती है और पीटर पार्कर एक कोकून में उल्टा लटका हुआ होता है, जिसे हम पीटर पार्कर को उठते हुए देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज सा लग रहा है कि ये कब हुआ। अब मोस्ट प्रोबेबली ये ककून भी उसकी दूसरी पर्सनालिटी ने ही बनाया है, जो इस मूवी में हमें थ्रू आउट द मूवी देखने को मिलेगी। कोकून का बेसिक मतलब ये होता है कॉमिक्स के अंदर, स्पाइडरमैन कोकून तब फॉर्म करता है जब वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है या लोनली फील कर रहा होता है। तो जो दूसरा स्पाइडरमैन की पर्सनालिटी है वो उसके ऊपर काबू पा रही है काइंड ऑफ। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात हो ही रही है, तो हमें पता है कि मूवी में किसकी एंट्री होने वाली है। द ब्रूस बैनर द हल्क, टाइम द कैथी।
ऐसा होता है कि वो अपना सिटी स्कैन काइंड ऑफ थिंग करते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि म्यूटेट नहीं हो रहा है डीएनए, एक स्पेशल ह्यूमन है हमारा पीटर पार्कर, और वो काइंड ऑफ एक जगह पढ़ा रहे हैं अपने बैनर, और वो अभी भी अपना डिवाइस पहने हुए हैं हाथ के अंदर, जो कि हमने शी हल्क में देखा था। फिर उसके बाद हमें आंट में की कवर दिखाई जाती है, जहाँ पे पहले से फूल पड़े हुए हैं, और मे बी ये हैप्पी रख के गया होगा या पार करने ही रखे होंगे पहले। फिर उसके बाद हमें एक फैसिलिटी दिखाई जाती है जहाँ पे काइंड ऑफ अटैक चल रहा है, मिलिट्री वाले लोग हैं, और स्पाइडरमैन शायद उन मिलिट्री वालों की हेल्प कर रहा है। अब वो तो किसी को रेस्क्यू कर रहे हैं, जो कि एक अम्मा जी हैं, और अम्मा जी का गेट खोलते काइंड ऑफ टेलीपैथी कैसे बोलते हैं भाई, पता नहीं मुझे, टेलीपैथी हो जाती है वहाँ पे। लाइक वहाँ पे दिखता है कि जेन ग्रे के थोड़े से हमें क्या बोलते हैं अंश दिखते हैं कि जेन ग्रे शायद वहाँ पे हो सकती है। जस्ट आफ्टर दैट हमें कोई रूम में दिखाया जाता है पीटर पार्कर के, जो कि वहाँ पे बदमाशियाँ करना चाह रहा है। अब ये भी मोस्टली जेन ग्रे ही का ही सिग्निफिकेंस दिया जा रहा है कि ये जेन ग्रे होगी। अब मोस्ट अवेटेड कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है स्कॉर्पियन की। अब स्कॉर्पियन को जिन लोगों ने स्पाइडरमैन का गेम खेला है उनको तो पता ही होगा स्कॉर्पियन कैसा दिखता है और क्या चीज़ है। अब स्कॉर्पियन की एंट्री हो जाती है, थोड़ा सा एक्शन सीक्वल दिखाया जाता है, इतना कोई खास एक्शन पे फोकस किया नहीं जाता है। फिर वही प्यार की दो बातें टेरेस पे हो जाती है, फुल एक्शन ग्लिम्स निंजास के साथ हमें दिखाया जाता है ट्रेलर के एंडिंग में, जहाँ पर एक बहुत अच्छा सीन है। मैं जानता हूँ तुम उस सीन के बारे में बात करने वाले हो। ये है कटाना को तोड़ देना स्पाइडर वेब से। अब ऑब्वियस सी बात है, ये लग सकता है कि यार ये कैसे पॉसिबल, स्पाइडर वेब तो इतने मजबूत होते ही नहीं है। दुनिया की सबसे खतरनाक और डेंजरस स्वॉर्ड और स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड मैं बोलूँगा कटाना ही होती है, तो वो उसका टूटना कैसे पॉसिबल है। तो हमें ये चीज़ पता चलती है थ्रू आउट द मूवी कि स्पाइडरमैन ग्रो कर रहा है, स्पाइडरमैन मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे। तो स्पाइडरमैन का वेब भी तो मैच्योर हो रहा होगा, मतलब उसका वाइट स्टफ भी तो मैच्योर हो रहा होगा। और हमें ये भी पता है कि अब स्पाइडरमैन अपना ओरिजिनल स्पाइडरमैन बनने वाला है, अब उसको वेब शूटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओजी स्पाइडरमैन का कमबैक होने वाला है। बट ये स्पाइडरमैन मैं बोलूँगा कि ये ना टोबी है, ये ना एंड्रू है, ये है टॉम हॉलैंड। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारी जो कंडीशंस थी टॉबी और एंड्रू की, वो ये थी कि वो सोनी यूनिवर्स से बाउंड थे, वो सोनी यूनिवर्स के ही कैरेक्टर्स के साथ लड़ सकते थे, और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ वास्ट हो जाती है। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जैसे तुम देख लो, ये सोलो मूवी है, मतलब अगर स्टार्क टेक्नोलॉजी फेम वगैरह सबको हटा दें और एक ओजी ब्रोकन डिप्रेस्ड स्पाइडरमैन की हम बात करें, तो ये पहली मूवी है इस पूरे स्पाइडरमैन यूनिवर्स वाली जिसमें हमें स्पाइडरमैन की वास्ट पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलेगी। जहाँ पे अभी तक हमें पता नहीं है कि कोर आइडिया क्या है मूवी का, विलन कौन होने वाला है, बट हमें ये पता है कि भाई कितने रेफरेंस ये लेके चल रही है, डेयर डेविल वाले, और लाइक पनिशर को लेके चलना साथ में, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं मूवी में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रीतिश, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी स्पाइडरमैन बनना है।